और इसमें सभी वर्ग के लोगों ने योगदान दिया। सरपंच साहब ने बोले गांव में मीटिंग मारा कि आप लोग को मस्जिद का काम करके देने का, तो बोले अच्छी बात है। तो पूरे गांव का फिर वो सब ये करके वो मस्जिद का काम किया। पहला जो था तो मिट्टी का था ना, तो अभी सीमेंट कंक्रीट का हो, तो सब किसी का विरोध नहीं, बोले अच्छी बात है। बोले या 80% मराठा फैमिली है और 20 में बाकी सभी आते हैं। अब यहाँ हमारी तो मुस्लिम फैमिली है कि, और हमारे चाचा जी वो सभी मुंबई में सर्विस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल हमारे एक परिवार के लिए गांव वालों ने लोक वर्गनी करके मस्जिद का निर्माण करके दिया है। जल, जंगल और जमीन की समस्या का स्थायी और व्यवहारिक समाधान भी हिवरे बाजार की ग्राम सभा से निकलता है। 1982 में जब वन विभाग ने पौधे लगाए तो गांव वाले ही उन्हें काट कर ले गए, लेकिन जब खुद ग्राम सभा में फैसला लेकर आसपास के जंगलों को हरा भरा बनाने की मुहिम शुरू हुई तो गांव वालों ने श्रमदान करके बारिश के पानी को रोकने का इंतजाम किया और पेड़ पौधे लगाए। और आज जंगलों की रक्षा के लिए यहाँ वन विभाग की जरूरत नहीं है। जब पहाड़ थे बिल्कुल बंजर थे, अभी तो हरे भरे। 10 लाख हम लोगों ने पेड़ लगाए और 99% सक्सेस रेट है। लेकिन बात यह है, जेएफएम से काम किया हम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट थ्रू, लेकिन कोई फॉरेस्ट वाला ग्राम सभा की परमिशन बिना फॉरेस्ट लैंड में नहीं जा सकता, उनकी जंगल में नहीं जा सकता। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन, तालमेल ग्राम सभा और डिपार्टमेंट का पंचायत थ्रू है। गांव में सबसे बड़ी समस्या थी जमीन के नीचे का कम होता पानी, और नतीजा था सूखती हुई फसलें और किसानों की बदहाली। वाटरशेड बनाने और बढ़ती हरियाली ने इस समस्या को कम किया और जमीन के नीचे का पानी 50 फीट से उठकर 5-10 फीट तक आ गया। तब गांव वालों ने ग्राम सभा में कुछ ऐसे फैसले लिए जो कुछ लोगों के लिए कड़े थे, लेकिन पूरे गांव के भले के लिए वो जरूरी थे। एग्रीकल्चर पर्पज ट्यूबवेल बैन, खेती के लिए ट्यूबवेल नहीं लेंगे, पीने के पानी के लिए बस हम ट्यूबवेल ले लेंगे। जिस फसल को ज्यादा पानी लगता है वो फसल हम लोगों ने ग्राम सभा में बंद कर दी। बस शुगर केन बनाना नहीं करना है, अगर करना है तो ड्रिप यूज करेंगे आप या स्प्रिंकलर यूज करेंगे, और आधा एकड़ यानी कि हाफ एकड़ बस वो खाली गाय या भैंस का ग्रीन पाउडर करके यूज करेंगे। इसी तरह एक फैसला जमीन की रक्षा के लिए भी लिया गया। जलग्राम प्रोग्राम हमारा काफी सक्सेस हुआ, फिर पानी आ गया, फसल चेंज हो गई। जहाँ बाजरा ज्वार था उगाते थे, तो आज आलू आ गया, प्याज आ गया, सब्जियां आ गई। उसके बाद में डेयरी डेवलप हो गई। 5000 लीटर हर दिन का कलेक्शन है। ये जब इतना हो गया फिर क्या हो गया कि जमीन के दाम बढ़ गए। फिर बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे, अरे हिवरे बाजार में हम जमीन लेंगे। बेचता है गरीब और लेता है बाहर का बड़ा आदमी। फिर हम लोगों ने ये, अगर ऐसा होगा तो गरीब वापस गरीब बनेगा और जिसके पास पैसा है वो ऊपर आ जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो डिसीजन लिया गया, ग्राम सभा बुलाई गई कि भाई गांव की जमीन बाहर वालों को बेचना मना कर देंगे। अभी इसी जेड की बात आ रही ना, सभी बड़े बड़े लोग अभी गांव के गांव ले रहे, सही है ना। हम लोगों ने 95 में डिसीजन लिया कि हमारे गांव में कोई बाहर वाला की जमीन नहीं ले लेगा। कानूनी तौर से नहीं कर सकते, लेकिन ग्राम सभा की तौर से कम कर सकते। कश्मीर के बाद, कश्मीर में तो 370 कलम है तो हिवरे बाजार में ग्राम सभा का कलम है करके कोई बाहर वाला यहाँ के नहीं। और ये सभी डिसीजन हम लोगों ने ग्राम सभा में लिए। खुद पोपटराव पवार मानते हैं कि अगर इतने कड़े फैसले दिल्ली या मुंबई की सरकारों ने लिए होते या खुद सरपंच और उनके साथियों ने बंद कमरे में ये फैसले लिए होते तो गांव वालों से इनका पालन कराना संभव ही नहीं था। अगर मैं ग्राम सभा में फैसले नहीं लेता तो आज मैं सरपंच नहीं होता। फिर इतना आसान नहीं, क्योंकि पहले लोगों को एक भरोसा देना जरूरी। ग्राम सभा में सबका अलग अलग दिमाग होता है, लड़कियां हो, लड़के हो, महिला हो, यूथ हो, बुजुर्ग हो, तो अपने अपने हिसाब से वो यह बात रखते। नहीं तो चलो हम पंचायत के सरपंच बन गए, पंचायत के 1, 5, 6, 7, 8, 10 लोग डिसीजन करते, बस ये 20-25 लोगों को पता चलता है और बस चलता है आगे। फिर लोगों जिनके पास दिमाग भी है लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता बताने के लिए, तो ग्राम सभा से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे ये हुआ कि मेरा भी विजन बढ़ गया। जो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं थी वो ग्राम सभा तो मुझे मिली।
क्योंकि कुछ लोगों ने बाहर जाके कोई देखा था, अरे उस गांव में मैंने ये अच्छा देखा, यहाँ पर एक अच्छा देखा, उस दिन उस शादी में गए थे ये देखा, फिर यहाँ आके ये सब हुआ। अगर कोई फैसला आप थोपते उनके ऊपर डालते तो वो उसकी जो लाइफ होती है वो मतलब बहुत थोड़ी होती है। अगर वो सबको विश्वास में लेके करेंगे तो उसकी जो लाइफ है वो बन जाती है। मतलब देखो अभी कि गांव की जमीन किसी बाहर वाले को नहीं बेचना है, इसको तो ये तो इसमें तो कोई रूल है ही नहीं सरकारी। मतलब मैं सोचेगा कि मेरी जमीन है, मेरा रिकॉर्ड है, मेरे कागज है, मैं किसी को बेचूंगा। लेकिन लोगों को ये ऐसा क्यों करना है अगर ठीक से बताएंगे तो लोग अपने आप मान जाते हैं। सूचना का अधिकार कानून हर गांव की तरह यहाँ भी लागू है, लेकिन ग्राम सभा के सामने सब कामकाज होने के चलते यहाँ पहले ही सब कुछ खुला है। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के किस खाते में कितना पैसा है ये भी हर महीने एक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। हमारा ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं उसमें हम हर महीने को एंड में उस हमारे जो खाते हैं उसमें कितनी शिल्लक है उसका हम लिखा है। और कोई बोला छोटा बच्चा हो या बड़ा कोई भी इधर आ जाइए हमको पासबुक दिखाओ तो हम दिखा सकते हैं। या आपकी हम गांव में इमारत चल रही है, आंगनवाड़ी की इमारत चल रही है, रास्ते काम चल रहे हैं, हमने उधर भी बोर्ड रखा है इसके और जो इमारत अगर पूर्ण इमारत का काम खत्म हो गया तो उसमें हम लिख के इसका टीएस कितने के, इनको अनुदान कितना मिला है, खर्च में कितना हुआ है, इसमें श्रमदान कितना है। यही नहीं, साल के अंत में एक ग्राम सभा में पंचायत के पूरे साल के खर्चों का हिसाब किताब न सिर्फ गांव के लोगों के सामने बल्कि अधिकारियों और बाहर के दूसरे लोगों के सामने भी रखा जाता है। लास्ट ईयर का जो प्लान बजट दिया हम लोगों ने 31 दिसंबर को पूरे साल भर में जो काम हुआ, गांव वालों ने क्या किया, पंचायत ने क्या किया, स्कूल ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया और कोऑपरेटिव डेयरी ने क्या किया और कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क डेयरी, तो सबका यहाँ हम लोगों ने कितना पैसा आगा और कैसा खर्चा आगा। ग्राम सभा में सबके सामने और सबकी राय से फैसले लिए जाने का सबसे बड़ा फायदा हुआ है गांव की व्यवस्था से लोगों का जुड़ाव। गांव में होने वाले हर काम में लोग श्रमदान करते हैं। गांव में से श्रमदान करके वो काम किया लाए पूरा। जब ये सब मिल के काम करने का, मीटिंग भराने का, अगर ये काम करने का होगा तो पूरे गांव को जमा करने का, इसके बाद फिर ये काम किया। श्रमदान केल्यामुळे आमचा साधा फायदा झाला। जहाँ भी श्रमदान करने की ज़रूरत होती है वहाँ श्रमदान करते हैं। हमने पानी रोकने के लिए वाटरशेड में श्रमदान किया, जिसके कारण आज हमारे गांव में खुशहाली है। बाहर के लोग जो है वो धूप में कुछ मेहनत का काम करते हैं, पसीना निकालते हैं, मगर यहाँ पे चेयर पे बैठे बैठे कुछ श्रमदान ही है, मगर अलग तरीके से। गांव की ज़रूरतों के लिए अब यहाँ के लोग सिर्फ सरकारी योजनाओं का मुंह नहीं देखते हैं। उन्हें लगा कि उनके सरपंच के पास गाड़ी नहीं है तो उन्होंने इसके बारे में भी फैसला ले लिया। हमारे गांव में तो पहले ना स्कूल था, ना स्वास्थ्य, ना बिजली, ना रास्ते, अभी इतना सारा हुआ और ये सरपंच तो पूरे महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान भर घूमते। फिर बस से हो, जैसे हो वैसे हो, फिर हम ये करेंगे, उनको एक गिफ्ट दे देंगे। तो सब जो भी जॉब सर्विस वाले थे वो सब बैठ गए किसान को। तब सभी ने कहा ये मेरे पहले 10,000 रुपये और सभी में पैसा दे दिया। तो मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन एक 10 दिन के अंदर 5 लाख रुपए जमा हो गए थे। मजदूरी करने वाले एक महिला ने एक दिन की मजदूरी 50 रुपये यहाँ दी और एक कॉलेज गाड़ी हो गई। और इसका फायदा ये हुआ कि पूरे गांव के लोग अभी पूरे महाराष्ट्र में घूम के आए कि चलो जहाँ मैं फंक्शन के लिए जाता हूँ, अगर बच्चों का फंक्शन है कॉलेज के तो स्टूडेंट लेके जाने के, महिलाओं का है महिला लेके जाने के, किसानों का है किसान लेके जाने के, फिर उनका एक्सपोजर होता है और हमारा भी पीच होता है। लेकिन एक समस्या है, दिल्ली और मुंबई में बैठकर योजनाएं बनाने वाले लोग ये जानते ही नहीं कि यहाँ क्या चाहिए और क्या नहीं। हमारे गांव में 2 आंगनवाड़ी केंद्र पहले से ही है, एक गांव में है और एक खेतीबाड़ी में के एरिया में। और वहाँ जो बच्चे हैं बस 25, 30 और 40। फिर वहाँ ऊपर से एक डिसीजन ऐसा आ गया जिला पंचायत, ब्लॉक, स्टेट गवर्नमेंट से कि भाई हिवरे बाजार में और एक आंगनवाड़ी केंद्र बनना चाहिए। तो लिस्ट आ गई। फिर वहाँ वो टीचर की अपॉइंटमेंट करनी थी, उन्होंने पूछा कि आपके गांव से किसी को दे। ग्राम सभा में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि भाई और एक सेंटर आ गया, फिर क्या करना है। तो लोगों ने उठ के ये कहा कि भाई वहाँ तो अच्छी बिल्डिंग बन गई आंगनवाड़ी के लिए, वहाँ एक टीचर भी है
और वहाँ 25 बच्चे हैं। अगर हम दूसरा और पास में निर्माण करेंगे तो यहाँ से 10 उधर जाएंगे, यहाँ 10 बचेंगे, फिर क्या फायदा है? फिर और एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी और एक टीचर रहेगा, ज़्यादा खर्चा होगा। वो खर्चा तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन किसका पैसा है? सही, या हमारे टैक्स से सरकार चलती है। तो फिर लोगों ने कहा नहीं चाहिए हमें, फिर लिख के दे दिया, हम लोगों ने भेज दिया कि हमारे गांव में इसकी जरूरत नहीं, अब रोक लीजिए। यहाँ का हर फैसला ग्राम सभा में लिया जाता है। ग्राम पंचायत के लोग और कर्मचारी सिर्फ उन फैसलों पर अमल करते हैं। इसी बात ने आज हिवरे बाजार को एक ऐसा चमत्कार बना दिया है जिसे देखने देश विदेश से हर रोज सैकड़ों लोग आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हों या रिसर्चर, छात्र हों या अध्यापक, केंद्र और राज्यों के बड़े अफसर हों या नेता, सबके लिए ये गांव एक देखने की जगह बन चुकी है। गांव को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ग्राम संसद की झोली में अब पुरस्कार रखने के लिए जगह नहीं बची है। हिवरे बाजार के लिए अब अगर कोई पुरस्कार बाकी है तो वो है देश का हर गांव, हर शहर उसके जैसा हो जाए। हिवरे बाजार आज एक जीता जागता सबूत है कि देश की तमाम समस्याओं का समाधान और लोगों की खुशहाली का राजमार्ग अगर कहीं से निकलेगा तो यहीं से कि देश का हर गांव, हर एक कॉलोनी अपने आप में प्रजातंत्र हो, वो दिल्ली और राज्यों की सरकारों के अधीन न हो। हर गांव, हर कॉलोनी के लोग अपने लिए स्वयं ही योजनाएं बनाएं और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हों, यानी सब स्वराज में जिए। दिल्ली मुंबई में कोई सरकार नहीं, दिल्ली मुंबई में कोई सरकार नहीं। हिवरे बाजार की कहानी एक चमत्कार की तरह लगती है। 1989 में हिवरे बाजार में हर वो समस्या थी जिसकी हम कल्पना करते हैं। एक के बाद एक सालों साल अकाल पड़े। अकाल ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी। लोग गरीब थे, गांव में गुटबाजी थी, पॉलिटिक्स थी, आपस में लड़ाइयाँ थीं। लोग न केवल शराब पीते थे बल्कि हर घर में शराब बना करती थी। लेकिन 1989 में उस गांव के 30-40 नौजवान युवा एक साथ आए और उन्होंने ये तय किया कि हम अपने गांव की तस्वीर बदलेंगे। उन्हीं में से एक लड़का पोपटराव पवार सरपंच के लिए खड़ा हुआ और सारे गांव ने उसको सरपंच बनाने के लिए तैयार हो गए। यहां से शुरू हुई हिवरे बाजार की तस्वीर बदलने की कहानी। उसके बाद इन लड़कों ने श्रमदान कर करके सबसे पहले अपने स्कूल की तस्वीर बदली और एक एक करके गांव के सब परिवारों का दिल जीता। और उसके बाद सारे डिसीजन, सारे निर्णय इस गांव में ग्राम सभा में, ग्राम संसद में, गांव की खुली बैठक में लिए जाते थे और हर शख्स गांव का हिवरे बाजार की कहानी में पार्टिसिपेट करने लगा। अगर आपके गांव में भी 30-40 युवा एक साथ आने को तैयार हैं और वो ये ठान लेते हैं कि हम अपने गांव की तस्वीर बदलेंगे, तो आप भी अपने गांव में हिवरे बाजार की तरह अपने गांव को संपन्न बना सकते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर हर गांव को, देश के हर गांव को हिवरे बाजार की तरह संपन्न बनाने की ठान लें और एक अभियान चालू करें। अगर आप भी अपने गांव में ये अभियान चलाना चाहते हैं और अगर आपके गांव में 20, 30, 40 युवा एक साथ आकर अपने गांव की तस्वीर बदलना चाहते हैं, तो आइए हम सब लोग मिलकर इस अभियान की शुरुआत करें। आप हमसे ज़रूर संपर्क करें।